क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होने वाली है? इस हफ्ते चीन के 5 लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर से ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। चीन के लड़ाकू विमानों ने पिछले साल रिकॉर्ड बनाने के बाद इस साल महज एक पखवाड़े में 9 बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर ली। घुसपैठ की इन घटनाओं से चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसकी असली वजह ताइवान को चीन में मिलाने का लक्ष्य है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण जरूरी होगा। उन्होंने ये लक्ष्य पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ताइवान को लेकर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो अंततः एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क बताता है। उसका अपना संविधान है और वहां लोग द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान दक्षिणी पूर्व चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ये पहली द्वीप श्रृंखला में मौजूद है जिसमें अमेरिका समर्थक कई देश स्थित हैं। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ये सभी द्वीप काफी अहम है। चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों की राय में वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुमान और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। हालांकि चीन का दावा है कि उसके इरादे पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। थोड़ा सा इतिहास की तरफ नजर दोहराएं और ये हम टटोलने की कोशिश करें कि आखिर चीन से ताइवान क्यों अलग हुआ, तो हमें ये पता चलता है कि दोनों के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उस समय चीन के मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां के सत्ताधारी नेशनल पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ तुंगे के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमितांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिम द्वीप ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमितांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर समय तक कुओमितांग पार्टी का ही शासन रहा है। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान को एक अलग और संपूर्ण देश मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। चीन की यह भी कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ ऐसा न करे जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखाई दे। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ उसके संबंध पिछले 40 सालों से सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ताइवान अपनी रक्षा खुद कर सकता है? चीन सैन्य तरीकों से इतर कदम उठाकर भी ताइवान का फिर से एकीकरण कर सकता है। ऐसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूती बनाकर हो सकता है, लेकिन दोनों देशों में यदि लड़ाई हुई तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी। चीन का अपना सेना पर सालाना खर्च दुनिया में अमेरिका को छोड़कर सबसे ज्यादा है। उसकी सैन्य ताकत काफी विविध और विशाल है। चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखें या फिर नौसेना या वायुसेना, साइबर हमले करने में भी चीन का मुकाबला करना कुछ ही देश के बूते की बात है। सैन्य ताकत में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला ले तो वहां 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हुई। बात यदि थल सेना की करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम केवल 88,000 हैं। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 कार्मिक हैं और ताइवान में केवल 40,000। उसे अमेरिका से मदद मिल सकती है जो ताइवान को हथियार बेचता है। हालांकि अमेरिका की औपचारिक नीति कूटनीतिक अस्पष्टता की रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका जानबूझकर अपनी नीति को साफ नहीं करता। हमले की सूरत में क्या और कैसे वो ताइवान की मदद करेगा, ये भी एक सवाल ही है। कूटनीतिक तौर पर चीन फिलहाल एक चीन की नीति का समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की आधिकारिक लाइन है कि बीजिंग सरकार ही असली चीन की प्रतिनिधि है।
उसका औपचारिक संबंध ताइवान की बजाय चीन के साथ है। अब सवाल ये कि क्या ताइवान के लोग चिंतित हैं? चीन और ताइवान के बीच के तनाव के बढ़ जाने के बावजूद हाल के रिसर्च बताते हैं कि इसका ज्यादा असर वहां के लोगों पर नहीं पड़ा है। अक्टूबर में ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने लोगों से पूछा कि क्या वे सोचते हैं कि चीन के साथ युद्ध होकर ही रहेगा। ताइवान के करीब 64% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया। वहीं एक दूसरे रिसर्च में पता चलता है कि ताइवान के ज्यादातर लोग खुद को चीनी लोगों से अलग मानते हैं। नेशनल चैकजी यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पता चला कि 1990 की तुलना में आज ताइवान में लोगों के बीच ताइवानी पहचान बढ़ती गई है। लोगों में खुद को चीनी या ताइवान और चीनी दोनों मानने की प्रवृत्ति पहले से काफी कम हो गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक खास वीडियो जिसमें हमने बात की क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होगा। हम आगे भी ऐसे ही कुछ और खास वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।